प्रश्नावली 5.2 पढ़ रहे थे, उसमें 10 सवाल तक बता दिए थे। तो अब हम 11, 12 से 20 तक पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, प्रश्नावली 5.2 खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो 11 सवाल बताना है हमको। तो 11 सवाल क्या है? 11 का एपी दिया है, एक एपी है 3, 15, 27, 39, कॉमा डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो हल जब इसका होगा तो एपी हमको दिया है कितना, 3, 15, 27 और 39। इस तरह से डॉट डॉट आगे है, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया है। पूछा है 54वें पद से 132 अधिक होगा कौन सा पद। ठीक है, तो हमको ए प्रथम पद दिया है 3। ठीक है, सार्व अंतर अगर निकालना होगा तो सार्व अंतर 15 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 54वें पद से कितना अधिक हो, तो 54वें पद निकालना है हमको। तो क्या कर देंगे, ए प्लस क्या करेंगे, कौन सा डी, 54 है तो 53 डी हो जाएगा। 54 है तो 53 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर दिया है 3 प्लस 53 गुने डी का मान अभी निकाले हैं 12 है। ठीक है, 53 गुने 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 53 गुने अगर 12 करेंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, नहीं नहीं 6 हो गया, 5 दूना 10, 3 5 6, 3 6, 336, 636, 636 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 639, 639 होगा। ठीक है, 639 हो जाएगा। अब ये जो 639 आया, ये क्या है, 54वां पद है ना। 54वें पद कितना है, 639 है, तो बोला है 132 अधिक होगा। 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132 अधिक। तो 54वें पद में 132 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, उसका वो पद आ जाएगा ना, अंतिम पद के मतलब कि ए एन आ जाएगा। तो ए एन करेंगे तो 54वें पद में 132 जोड़ना है, तो ए 54 प्लस में 132, यानी कि 54वें पद से 132 अधिक, तो मतलब कि 54वें पद में 132 जोड़ेंगे। तो 54वें पद निकाले हैं 639 प्लस 132, 9 2 11, 3 3 6 1 7, और ये 671 आया। ठीक है, कितना आया, 671। तो यही होगा आंसर इसका, 671। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें है ना, तो ये कितना पद है, 54 कितना अधिक है, 771 अधिक है। तो अब हमको निकालना है सबका पद है, ए एन कितना निकाल दिए हम, ए एन आया कितना, 771 आया। ठीक है, ए एन कितना आया था, 771, और डी आया था 12, और फिर कितना अभी निकाले थे हम, ए बराबर आया था कितना, 3 था। ठीक है, तो हम ए एन का मान निकालेंगे, एन निकालेंगे। ठीक है, वो कौन सा पद होगा, मतलब कि अंतिम पद है 771, तो ये कितना पद कितने नंबर पर गिनने पर आ रहा है 771। ठीक है, तो वो कौन सा पद होगा, तो ए एन करते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको दिया है 771 बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, और डी है दिया 12। ठीक है, तो 771 प्लस में तो माइनस में 3 बराबर इधर 12 एन माइनस में 12, गुना करेंगे 12 से एन में तो 12 एन, 12 से 1 में करेंगे तो माइनस में 12 है 12, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस में आएगा 8, इधर बच गया 6, इधर बच गया 8, 768 बराबर में 12 एन माइनस में 12, माइनस में 12 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, प्लस में 12 फिर 12 एन बराबर में 12 एन, इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0, 6 1 7, 7 एक हासिल 8 7, 780 बटा में 12, अगर इसको करेंगे तो कितना होगा, एन बराबर करेंगे तो 780 के बटा में आ जाएगा 12, इसको करेंगे, इसको काटेंगे इसको, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 6 बार में आ जाएगा 72, 6 बार में कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 6 बार में 72, बच गया कितना, 6 बच गया, 0 उठाएंगे तो 12 25 60, 60 बार में ये कट जाएगा, तो एन बराबर 60 आ जाएगा। मतलब कि जो 771 है वो कौन सा पद है,
60वां पद है ना, 60वां पद है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 60वां नहीं, 65, 5 बार में इसको काटे थे ना, 7, 12, 25, 60, तो 5 बार में 60, 65वां पद, अतः 65वां पद कितना है, 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। कौन सा पद, 65वां पद है, वो क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं 12 सवाल। 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, ठीक है। दो समांतर श्रेणी है, एपी मतलब दो है, उसमें जो उसका जो सारवंतर है दोनों का एक समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है, मतलब 100 पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो 12 का जो हल इसका होगा वो कितना होगा, सारवंतर क्या है, दोनों का समान है, एपी का प्रथम पद, तो पहला दो को एपी दिया है तो हम मान लेंगे, माना प्रथम एपी का प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद बराबर ए, ठीक है, मतलब पहला एपी का पहला पद ए मान लिए। अब और ठीक है, और दूसरे दूसरे एपी का प्रथम पद, दो गो एपी है, तो पहला एपी का प्रथम पद ए और दूसरे एपी का प्रथम पद ए डैश मान लेते हैं, ठीक है, ए डैश, ठीक है। और सारवंतर दोनों का समान है, तो सारवंतर क्या है, सारवंतर बराबर डी हो जाएगा। डी क्या है, समान, दोनों में समान है ना, समान, ठीक है। सारवंतर डी मतलब समान, दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, बोला है कितना, 100वें पद का, मतलब पहला में भी 100 पद, दूसरे में भी 100 पद, तो ए 100 माइनस में ए डैश 100, यानी कि प्रथम एपी फिर दूसरे एपी का एक ए डैश माइनस है, ठीक है, बराबर कितना अंतर भी कितना आ रहा है, 100वें है, दोनों का कितना है, 100 है, ठीक है, 100 है, ठीक है। तो 100 पद है, तो इसको हम कितना मान सकते हैं, ए प्लस 99 डी मान सकते हैं, इसको घटा देना है, तो इसको भी कितना मान सकते हैं, ए माइनस ए प्लस ए डैश, इसको डैश से लिखना ए डैश माइनस में 99 डी, और बराबर में दोनों का कितना है, 100 है, ठीक है, दोनों का कितना है, 100 है, ठीक है। इसको डैश मत मानते हैं, अभी हम पहला का निकालते हैं, ठीक है, फिर डैश वाला का बाद में निकालेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस 99 डी माइनस में ए माइनस में 99 डी बराबर में 100, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो इसका सब कितना हो जाएगा, कि वो डी डी खत्म हो जाएगा, ये डी और डी ये भी खत्म हो जाएगा, मगर इसको खत्म नहीं करना है, इसको अभी लिखना है, ठीक है, ए माइनस ए बराबर में 100, ये माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट समीकरण मानते हैं, ठीक है, फर्स्ट समीकरण इसको मान लेंगे। अब सेकेंड वाला करते हैं, कितना, ए डैश को, तो ए डैश को इसी तरह से करेंगे तो इसका भी वही आएगा, इसको भी सेम टू सेम ही होगा, खाली ए की जगह पर डैश लगा देंगे, ठीक है। अच्छा इसको करके देख कर लेते हैं एक बार, ए डैश प्लस करेंगे तो 99 इसका भी डी बराबर में 100 इसका भी हो जाएगा, इसको भी हल करेंगे इसी तरह से जस्ट, तो इसका भी आएगा ए डैश माइनस ए डैश बराबर में 100, ठीक है, इसका भी वही होगा, ठीक है, प्लस इसको मैं क्या, माइनस प्लस, तो अब हम निकालते हैं, तो इसका भी वही आ रहा है, दोनों का सेम टू सेम है, मतलब कि अगर 1000 रहेगा
तो 1000वें पद का भी अंतर कितना 100 होगा, ठीक है। तो इसका भी वही हो जाएगा, 1000वें पदों का अंतर भी 100 है, ठीक है या होगा, क्योंकि दोनों में सेम टू सेम वही आ रहा है 100 माइनस माइनस, ठीक है। अब इसका देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाला, ठीक है, 7 से विभाजित है मतलब कि, तो लेना है 3 अंकों वाला। तो 3 अंक वाला कौन सा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 9999 और सबसे छोटा हो जाएगा 100। तो हम इसको यहाँ पर लेते हैं 100 से लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 100 है और सबसे बड़ा है 9999 है 3 अंकों में से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या कितना हो जाएगा 100 डॉट डॉट, इसी तरह से लेंगे 100 फिर 9999, इन इसके बीच में ही होगा जो 7 से विभाजित होगा, के बीच होती है, ठीक है। इसके बीच में ही ना होगा, 3 अंक के बुलाए तो इसमें से बीच में ही कोई ऐसा संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, ठीक है। 9999 से आगे नहीं होगा और फिर 100 से पीछे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 100 से पीछे करेंगे तो 2 अंक हो जाएगा और 999 से करेंगे तो 4 अंक हो जाएगा, आगे आगे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 7 से विभाजित कौन कौन संख्या है, तो 100 तो नहीं होगा, 100 नहीं होगा, तो इसका एपी क्या बनता है, एपी बनेगा 105 हो जाएगा, क्योंकि 105 7 से विभाजित है, 7 से भाग लगता है। फिर 112 हो जाएगा, 7 से भाग लगता है। फिर 119 हो जाएगा, 7 से भाग लगता है। इसी तरह से डॉट डॉट, फिर लास्ट में कितना होगा 994 होगा, ठीक है, जो 7 से भाज लगता है, ठीक है, 994, क्योंकि 999 है तो 999 तो 7 से भाग नहीं लगेगा, 994 ही 7 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसके बीच में इतना ही ये एपी बनता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना कुछ चाहिए, तो कितनी, क्या निकालना है, कितनी सम संख्या है ना, मतलब कितनी विभाज्य होगा 7 से, मतलब कितना इसमें से जो 7 से भाग लेगा, मतलब कि अंतिम पद इतना दिया है, हमको एन निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर दिया है 105 और डी बराबर करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 में से 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। और ए एन कितना दिया है 994, ठीक है। हमको निकालना है एन, निकालना है एन। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको कितना दिया है 994 बराबर ए का मान दिया है 105 प्लस, दिया है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया है 7 दिया है। तो 994 प्लस में इधर जाएगा माइनस में 105 बराबर में 7 से एन में गुना करेंगे तो 7 एन, फिर 7 से माइनस एन माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस में 7, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9994 में, 994 में से 105 घटाएंगे, 14 में से 5 किया 9, और यहाँ पर बच गया कितना 8, और 9 में से 1 गया 8, 889, 889, ठीक है, 889 आया, 889, ठीक है। और ये प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 7 बराबर में 7 एन, ठीक है। तो ये प्लस में हो गया तो 989, 889, ठीक है, 889 है ना, 889 में से 7 जोड़ देंगे, 889 प्लस 7, 9 7 16 के 6, 8 एक 9 और फिर एक 8, 896, 896, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा तो 896। तो 7 एन बराबर करेंगे 896 हो जाएगा, केवल एन बराबर कर देंगे तो 896 के बटा में आ जाएगा 7 आएगा। तो इसको जब काट देंगे भाग देंगे इसको, तो इसको रुक के एक बार भाग देते हैं, 7 भागे 896, एक बार में 7 बचेगा, एक 9 उतारेंगे, 7 दूना 14 बचेगा, 5 7 8 56, 56। तो एन बराबर हमको निकला कितना 100
128। एन का मान हमको कितना निकला 128, तो यही हो गया 128। कितना हो जाएगा इसमें 128 पद है जो 7 से विभाजित होगा 3 अंक में। ठीक है, 3 अंक की संख्या में 128 पद हैं जो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं इसमें 14 सवाल। 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज है? ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं ना, तो 10 और 250 के बीच में तो 10 तो नहीं होगा। इसका जो एपी बनता है क्या बनता है 12। 12 से शुरू हुआ क्योंकि 10 तो नहीं होगा 4 से विभाजित, 12 होगा, फिर 16, फिर 20, इस तरह से डॉट डॉट लास्ट में तो जो जो 250 है उससे कम थोड़ा सा करेंगे तो 248 होगा। 250 पूरा पूरा 4 से नहीं होगा विभाजित। ठीक है, गुणज। ठीक है, तो इसका ए बराबर क्या हो जाएगा 12, और डी बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 तो 4, और ए एन यानी कि अंतिम पद कितना है 248। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, अब हमको निकालना है एन, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है 248 बराबर ए की जगह पर 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना है 4 है, तो 248 प्लस में 12 इधर जाएगा तो माइनस में 12 बराबर दो 4 से करेंगे एन में गुना 4n, और 4 से करेंगे 1 में तो माइनस में 4, और 48 248 में से 12 घटाएंगे, 248 माइनस में 12 करेंगे तो इसको 8 में से 2 गया 6, 6 और 4 में से गया 3 और 2 के 2, 236। 236 बराबर में 4n माइनस में 4, ये माइनस में 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4n बराबर 236 माइनस में 4 है तो प्लस में हो जाएगा 4, 36 में जोड़ देंगे 4 कितना हो जाएगा 4n बराबर में 236 में 4 जोड़ देंगे तो 240 हो जाएगा, और केवल n बराबर कर देंगे 240 के बटा में 4, इसको एक बार में, इसको 10 बार में, तो 4 एकम 4 और 0 के 0, इनकी n का मान हमको कितना आया 10 आया। n 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं आएगा, 4 छक 24 नहीं होगा, 6 बार में 24 कटेगा और 10, 0 के 0, तो n का मान कितना है 60 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। मतलब ऐसे 60 पद है जो मतलब कि 10 से 250 में से 60 पद हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, बस यही हो गया। अब इसका अब देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर सवाल है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65 और फिर 67 कॉमा डॉट 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 डॉट, और फिर एक और समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। मतलब कौन सा पद है जो दोनों समांतर में मतलब कि दोनों श्रेणी में n का पद बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें दो एपी दिया है। ठीक है, 15 का है, तो प्रथम एपी क्या है प्रथम एपी, तो प्रथम एपी क्या है इसमें 63, फिर 65, फिर 67, फिर डॉट डॉट इतना तक आ गया है। ठीक है, और इसमें क्या है प्रथम एपी में ए बराबर कितना दिया है 63 दिया है, और डी दिया है कितना 2 दिया है, क्योंकि 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका एन करेंगे। ठीक है, तो इसका ए एन निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन हमको नहीं दिया है तो ए एन हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको ए एन कुछ नहीं है तो इसको मान सकते हैं 0। ठीक है, कुछ नहीं है तो 0 भी मान सकते हैं। ए का मान कितना है 63 है, प्लस एन माइनस 1, अब इसका डी का मान कितना है 2 है, तो इसका कितना हो जाएगा 63 प्लस 2 से करेंगे एन में तो 2n, 2 से करेंगे माइनस 1 में तो माइनस में 2। ठीक है, तो इसका इतना ही होगा हल होगा। ठीक है, तो इसका हो गया फर्स्ट समीकरण, इसको मान लेंगे। अब ये तो प्रथम एपी से था, आप करते हैं सेकेंड एपी से, तो सेकेंड जो एपी है उसका भी लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एपी मतलब कि द्वितीय द्वितीय एपी, द्वितीय एपी क्या है
3 था, फिर 10 था, 17 था, फिर डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ए का मान कितना हो जाएगा 3, बी का मान, बी का नहीं, डी का मान हो जाएगा 10 में से 3 घटा देंगे 7 हो जाएगा, यानी कि 7, डी हो गया 7। और ए एन इसका 0 हो जाएगा, तो फिर ए एन निकालेंगे इसका हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस वन, और डी का मान अभी गुना में 7 है, तो ये 3 + के 10 प्लस 7 से करेंगे एन में तो 7 एन, माइनस 7 से करेंगे 1 में तो 7, ये इतना हो, ये हो गया सेकंड समीकरण। हम इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। फर्स्ट और सेकंड हमको मिल गया, तब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को घटाएंगे, ठीक है। ओ नहीं, थोड़ा सा इसको और आगे होगा, इसको और आगे होगा एक लाइन, इसका एक लाइन और आगे होगा, ठीक है। क्योंकि जब 63 है, 63 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 61 प्लस में 2n, 61 प्लस 2n ना, इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, 61 प्लस 2n, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। अब इसको भी आगे करेंगे तो 3 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 4 प्लस में 7n, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अगर घट रहा है तो घटाएंगे, नहीं घटेगा तो नहीं घटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड में इसका घटाते हैं ना, फर्स्ट और सेकेंड के, तो एनवा पद बराबर है फर्स्ट तथा सेकेंड से, दोनों का क्या है एन पद बराबर है ना, तो इसमें दोनों को घटा देंगे, ठीक है। दोनों का एन पद क्या है बराबर है, चूंकि एनवा पद, एनवा पद क्या है बराबर है, बराबर है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट तथा सेकेंड से, इसलिए फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो फर्स्ट क्या है 61 प्लस 2n बराबर, 61 प्लस 2n था, ठीक है, बराबर सेकेंड कौन है -4 प्लस में 7n, एन एन की जगह पर और संख्या संख्या की जगह पर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इसको 2n है इसके 10 प्लस में इधर जाएगा माइनस में 7n बराबर, ये माइनस में 4 जैसे कितना, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा 61, तो 7 में से माइनस में आ जाएगा 5n, 2 में से 7 घटाएंगे -5n, और इसको जोड़ देंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में आ जाएगा 65, केवल n बराबर कर देंगे, ये माइनस माइनस कर जाएगा, केवल n बराबर कर देंगे तो 65 के बटा में आ जाएगा 5, इसको काट देंगे तो कितना बार में होगा 1 और 3, यानी कि n बराबर आ जाएगा 13, n बराबर 13, यानी कि कौन सा पद बराबर है 13वां पद बराबर है, लिखेंगे अतः दोनों एपी में, दो गो एपी था, ठीक है, दोनों एपी में कौन सा पद बराबर है 13वां पद बराबर, बराबर है, कौन सा पद बराबर है 13वां पद दोनों एपी में बराबर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 16 नंबर सवाल वाले, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। मतलब कि तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, ठीक है। तो 16 है, ठीक है, तो पहले इसका मान लेंगे, माना प्रथम पद, प्रथम पद को ए मान लेंगे, ठीक है, और सार्व अंतर क्या होता है, और सार्व अंतर बराबर डी होगा, ठीक है। तो A3 मतलब कि तीसरे पद कितना है, तीसरा पद 16 है, ठीक है, तीसरा पद 16 है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 कैसे आएगा, a प्लस 2d करेंगे तभी तो 16 आएगा ना, ये होगा फर्स्ट समीकरण, ठीक है, फर्स्ट समीकरण हो गया। अब क्या बोला है, सातवां पद क्या है पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब कि सातवां पद क्या है पांचवें पद से 12 अधिक है ना, तो सातवां पद यानी कि A7 माइनस A5 कितना अधिक है 12 अधिक है, ठीक है, 12 अधिक है। तो अब इसका क्या होगा, सातवां का कितना हो जाएगा, a प्लस 7 है तो 6d हो जाएगा, ठीक है, माइनस, माइनस है माइनस, पांचवा कितना हो जाएगा a प्लस
4d हो जाएगा, ठीक है। और दोनों कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो इसको जब कर देंगे a प्लस 6d माइनस में a माइनस में 4d बराबर में 12, तो जो इसका जो मान निकलेगा d, ये एक कट जाएगा, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2d बराबर में 12। केवल d बराबर करेंगे तो 12/2 यानी कि d का मान आ गया 6। d हमको निकलेगा कितना, 6। अब जो d का मान है वो फर्स्ट समीकरण में रख देंगे हम। तो लिखेंगे अब d का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है। d का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, तो d का मान कितना, 6 है। फर्स्ट समीकरण हमारा कौन है, a प्लस 2d बराबर 16। d का मान 6 है, तो a प्लस 2d की जगह पर 6 रख दिए बराबर 16। 6 दूना 12 हो गया, तो a प्लस 12 बराबर में 16। केवल a बराबर करेंगे तो 16 माइनस में 12, प्लस में 12 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4। a बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो a बराबर 4 आ गया, तब हमको क्या पूछा है, सातवां पद कितना है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो और क्या पूछा था इसमें, 12 अधिक है। सातवां पद क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसका जो हम एपी बनाएंगे, पहले ए, फिर क्या करते हैं, ए प्लस डी करते हैं, फिर ए प्लस 2d करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ए प्लस 3d भी करते हैं, 3d भी करते हैं, ठीक है। डॉट डॉट इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है ना। और कुछ सवाल में छूट रहा है क्या, और कुछ छूट रहा है सवाल में लग रहा है। बुक नहीं है मेरे पास तो इसलिए हम इसको आधा लिखे हैं, आधा लग रहा है छूट रहा है। इसमें जो भी है आगे और पद, लगता है पद निकालने के लिए पूछा था। तो ए का मान कितना हमको आया है, ए का मान आया 4, ठीक है। प्लस ए प्लस डी, यानी कि ए है 4 और डी कितना है 6। फिर ए प्लस 2d, ए कितना है 4 प्लस 2 और डी कितना है 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ पर। ए कितना है 4 प्लस, तो 6 दूना 12 छत्तीस 18 हो जाएगा। इस तरह से डॉट डॉट बढ़ जाएगा, इसको अब जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 4 10, 12 4 16 और 18 4 22। मतलब इसका पद पूछ रहा था तो शायद पूछा होगा पद, तो कितना होगा, 10 4 10 16 22, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये 16 का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे 17 नंबर सवाल है। एपी एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद से, ठीक है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 17 में हमको एपी कितना दिया है, एपी दिया है 3 8 13, इस तरह से डॉट डॉट करके दिया है 253, ठीक है। तो अंतिम पद से क्या करना है, 20वां पद हमको निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर हम लिखेंगे, ए बराबर 3 और डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। तो अंतिम पद से कितना निकालना है, 20वां पद निकालना है ना। तो अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर कितना दिया है, 2। अंतिम पद से निकालना है, ठीक है। अंतिम पद से हमको 20वां पद निकालना है, तो अंतिम को हम ए मान लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। परंतु अंतिम पद से ए बराबर कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा, ठीक है। और एन बराबर कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि 20वां पद निकलना है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। मगर जो सार और अंतर ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद से निकाल रहे हैं ना। सार और अंतर भी क्या हो जाएगा, सार और अंतर डी बराबर माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 5 है तो माइनस में 5, क्योंकि अंतिम पद से निकालते हैं, पीछे से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें उल्टा पूछा है ना, अंतिम पद से निकालना है 20वां पद, ठीक है। तो अब हम उसका 20वां पद करना है, तो ए 20, एन के जगह पर 20 है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस 19 डी, यही ना होगा। 20वां पद है तो ए प्लस 19 डी होगा। तो ए की जगह पर हमको दिया है 3 प्लस 19 और डी का कितना, माइनस में 5। तो माइनस
नहीं, एक की जगह पर हमको 3 नहीं दिया, एक की जगह पर माने हैं 253, क्योंकि हमको अंतिम पद से निकालना है। तो 253 है, तो हम इसको गुणा कर देंगे, इसको 253, 253 माइनस में आएगा 9 पचे 45 और 5 4 9 माइनस में 95, 95। इसको अगर घटा देंगे 253 में से, अगर 95 घटाएंगे, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बच गया कितना, 4, 14 में से 9 गया 5, 158, 158 प्लस में आएगा 158, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, बीसवा पद क्या हो जाएगा, 158 हो जाएगा, ठीक है। अंतिम पद से बीसवा पद कितना हो जाएगा, अतः अतः अंतिम पद से बीसवा पद, बीसवा पद 158 है, ठीक है। अंतिम पद से पूछा है तो हम अंतिम पद से निकाले हैं, बीसवा पद कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 18 नंबर सवाल क्या है। 18 सवाल है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक है, तथा छठे, क्या लिखा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 पद और निकालना, बता ज्ञात करना, ठीक है। तो 18 सवाल है, हल पर अब हल करेंगे इसको। तो क्या बोला है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है। तो चौथे यानी कि F4 प्लस में 8वें यानी कि F8 बराबर, इसका दोनों का योग कितना है, 24 है, ठीक है। 24 है, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको A प्लस 3D हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, हाँ। अब इसका 8वां कितना होगा, A प्लस 7D हो जाएगा ना, 7D, 7D, और दोनों का योग कितना है, 24 है। तो A और 2A हो जाएगा, 2A और 10 प्लस में हो जाएगा 10D बराबर में 24, 10D बराबर में 24। अगर इसमें से कॉमन निकलेगा तो हम इसको कॉमन भी निकालेंगे, तो कॉमन कितना निकलेगा दोनों में से, 2 निकल जाएगा, 2 निकल के बाहर यहाँ A बच गया, प्लस इसमें से 2 निकल गया तो 5 बच गया बराबर में 24। अब केवल A प्लस 5D बराबर करेंगे, 24 के बटा में आ जाएगा 2, इसको काट देंगे तो 12, A प्लस 5D बराबर हो जाएगा इधर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण, फर्स्ट समीकरण। अब इसी प्रकार आगे करना है छठा और 10वें पद का योग, कितना उसमें दिया था, 44 दिया था। तो छठ इसी प्रकार, इसी प्रकार A6 प्लस A10 का दोनों का योग कितना है, 44 है, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा, A प्लस 5D और A प्लस 9D बराबर में 44। इसका भी करेंगे तो इतना ही आएगा, जस्ट इसका भी सेम टू सेम वही करना है। तो इसका, इसमें से कॉमन कितना निकलेगा, कॉमन इसमें से नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। पहले इसको जोड़ देंगे, A और A जोड़ देंगे तो 2A हो जाएगा, प्लस में 9 और 5 14 हो जाएगा, D बराबर में 44। अब इसमें से कॉमन निकलेगा, 2 निकाल देंगे कॉमन तो A, प्लस इसमें 2 निकाल देंगे तो 7D बराबर में 44। अब केवल A प्लस 7D बराबर 44 के बटा में आ जाएगा 2, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, 22, 22 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 7D बराबर 22, A प्लस 7D बराबर 22 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को घटा देंगे, ठीक है। से हो जाएगा सेकंड समीकरण, सेकंड समीकरण हो गया। अब वही मान जो पहले जो रखते थे, फर्स्ट में से सेकंड को, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, ठीक है। तो सेकंड समीकरण में से, समीकरण में से क्या करेंगे, फर्स्ट को घटा देंगे, ठीक है। सेकंड समीकरण में से फर्स्ट को घटाने पर
सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड कौन है, ए प्लस 7d, सेकंड को घटाना, फर्स्ट को घटाना है तो माइनस कर देंगे, फर्स्ट कौन है, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, और घटाना कितना है 22, माइनस में 12 है, ठीक है। तो इसको ए प्लस 7d माइनस में ए माइनस में 5d बराबर में से 22 में से 12 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर 1, 10 बच गया। और अब इसको ए एक कट किया, 7 में से 5 घटा देंगे तो 2d बराबर 10, केवल d बराबर करेंगे तो 10 के बटा में आ जाएगा 2, तो d बराबर हमको आ गया 5, ठीक है। हमको d बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब इसको हम इधर हल करते हैं, ठीक है, इधर लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो लिख लीजिएगा, हमको इसको साफ करते हैं। तो अब हमको निकालना है, अब d का मान रखेंगे फर्स्ट समीकरण में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, d का मान फर्स्ट समीकरण में रखते हैं, ठीक है। तो अब d का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर d का मान फर्स्ट समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट समीकरण हमारा कौन था, अभी तो साफ कर दिए इधर। फर्स्ट समीकरण था a प्लस 5d बराबर में 12, a प्लस 5d बराबर में 12 था। तो एक प्लस 5 होगा, d का मान कितना था अभी निकाले हैं 5, 5 दूना 10, 5 बराबर में 12, 5 पे से 25 हो जाएगा, और a बराबर करेंगे तो 12 माइनस में 25 कर देंगे, तो इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 7 आएगा शायद, 7 7 7 नहीं 13, 13 आएगा, माइनस में 13, माइनस में 13, माइनस में 13 आएगा, ठीक है, माइनस में 13, माइनस में 13 आएगा ना, ठीक है, माइनस में 13 आएगा। तो ए का मान भी आ गया माइनस में 13। अब हमको पूछा है एपी के प्रथम तीन पद निकालना है, तो पहला हो जाएगा 13 माइनस में 13, दूसरा पद अगर निकालना है तो क्या करते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए पहला पद को और फिर डी से जोड़ देते हैं, डी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, डी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना। तो -13 प्लस डी, डी कितना है 5 है। फिर दूसरा दूसरा पद हो गया। अब तीसरा पद क्या करते हैं, इसमें 2d यानी कि 2 गुने 5 कर देंगे, 2d 2 गुने 5 कर देंगे, तो माइनस में 13 कॉमा 13 और 5 कर देंगे इसका, तो माइनस माइनस में 8 आएगा, माइनस में 8, अब 5 दूना 10, तो इसका हो जाएगा माइनस में 3, 3 पद पूछा है 1 2 3, तो अगला 3 पद इसका कितना हो गया 13 माइनस 8 माइनस में 3, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 19 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। 19 नंबर सवाल सवाल क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया कितना 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष वो कितना प्राप्त करते हैं, 200 रुपया प्राप्त करता है, ठीक है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब कि हर वर्ष 200 उसको मिलता है, शुरुआत किया था 5,000 से, तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे क्या, हमको एक एपी भी बनता है, एपी क्या बनता है, मतलब कि 200 बढ़ता जा रहा है ना, तो एपी क्या बनता है, एपी बनेगा 5,000 से शुरू हुआ था, ठीक है, तो 200 की वृद्धि हर साल हो रहा है, तो हर साल हो रहा है मतलब कि 5,000 में 200 जोड़ते जाएंगे, फिर जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5400, 5200, 5400, फिर से डॉट डॉट करके 7,000 हो रहा है, ठीक है। तो हमको ए निकल गया कितना, ए मिल गया 5,000, ठीक है, और डी यानी कि सारों अंतर 200, क्योंकि 200 ही बढ़ रहा है, और ए एन मतलब अंतिम पद कितना है 7,000, ठीक है, 7,000 है। तो हमको कौन सा ऐसा साल होगा जिसमें 7,000 हो जाएगा, मतलब कि कौन सा पद होगा, ठीक है, मतलब 7,000 ऐसा कौन सा पद है, कौन पद है 7,000। तो ए एन हमको निकालना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको दिया है 7,000 बराबर, ए दिया है 5,000 प्लस एन माइनस 1, और डी दिया है 200, ठीक है। तो 7,000 माइनस में 5,000 बराबर 2 से करेंगे, 200 से एन में करेंगे तो 200 एन माइनस में 200, एक में करेंगे तो 200,
इसको घटा देंगे तो बचेगा 2000 यहाँ पर बराबर। अब इसको 200 n बराबर में 200। अब ये 200 को उधर भेजेंगे तो माइनस में है तो इधर प्लस में चल जाएगा। तो केवल 200 n बराबर करेंगे, ये 2000 लिखा गया नहीं, 2000 है, 2000 है, 2000 माइन प्लस में 200। इसको अगर जोड़ देंगे तो 200 n बराबर दो दो फिर 00 2200 हो जाएगा। ठीक है, 2200। अब केवल n बराबर कर देंगे तो 2200 के बटा में आ जाएगा 200। ठीक है, ये जीरो से जीरो खत्म हो गया, दो एक बार में, और ये एक एक कितना हो जाएगा, n बराबर हमको आ गया 11। कितना, n बराबर हमको 11 आ गया। ठीक है, मतलब कि इसमें जो n बराबर 11 आ गया तो उसका मतलब कि 11 वर्ष बाद होगा। ठीक है, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद उसका वेतन, उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7000 होगा। ठीक है, 7000 होगा। तो कौन सा साल होगा वो, तो 1995 था। ठीक है, 1995 था। तो उसमें अगर हम 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 वर्ष जोड़ देंगे मतलब तो कितना होगा, 5 एक 6 हो गया, 9 एक 10 का 0, 9 अब एक 10 का 0, एक अब एक 2, 2006 कितना हो जाएगा, 2006 में होगा। ठीक है, 2006 में होगा, होगा या हो जाएगा। ठीक है, 2006 में। ठीक है, 19 सवाल। अब इसका आखिरी सवाल देखते हैं, 20 नंबर का 20वां सवाल क्या है। 20वां सवाल लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, 5.2 का ये लास्ट सवाल है। क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के आप प्रथम सप्ताह में 5 रुपया क्या किया, 5 रुपया, 5 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ती गई। ठीक है, बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपया है तो हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कौन सा सप्ताह है वो हमको ज्ञात करना है। सवाल थोड़ा पुराना लग रहा है, हो सकता है किताब बुक में नया होगा। तो एपी इससे हमको क्या बन रहा है, एपी बन रहा है कितना, कितना बढ़ते जा रहा है, 1.75 बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहला 5 था, शुरुआत 5 से किया था, फिर इसमें अगर बढ़ते जाएगा तो 6.75 होगा, और बढ़ाया था 8.50। मतलब कि ये कितना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है 1.75 बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से डॉट डॉट कितना लास्ट में कितना हो रहा है, 20.775। ठीक है, 20.75 है। ठीक है, तो इसको भी जस्ट वैसा ही करना है जैसे अभी 1999 सवाल बताएं। तो ए हो जाएगा 5, डी हो जाएगा माइनस, डी हो जाएगा 1.75, और ए एन हो जाएगा मतलब कि अंतिम पद 20.75। ठीक है, इसमें भी एन निकालना है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, 20.75 बराबर, ए के मान अभी निकाले हैं 5 दिया है, प्लस एन माइनस 1, और डी का मान 1.75। ठीक है, अब 20 से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 5 बराबर, इधर n से गुना कर देंगे इसको इसको में, तो 1.75 n माइनस में गुना कर देंगे तो माइनस में 1.75। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से अगर 5 घटा देंगे तो 15, डायरेक्ट इसको 5 घटाए 15, फिर 7 5। ठीक है, बराबर, बराबर इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1.75 बराबर, इधर बचेगा 1.75 n बच गया। ठीक है, इसको अगर जोड़ देंगे उधर तो 15.75 में जोड़ना है हमको 1.75। ठीक है, 0 7 7 14 1 15 के 5, 5 एक 5 6 6 एक से 7 और 1। ठीक है, 17.50, 17.50। तो कितना हो जाएगा, केवल हम 1.75 n बराबर करेंगे तो इसको जोड़े हैं तो कितना है, 17.5
17.50 आया है। केवल n बराबर करेंगे तो 17.50 के बटा में आ जाएगा 1.75 1.75 1.75। माइनस में दे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर 00, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो इधर 00। ठीक है, तो 00 कट जाएगा। इसका मान थोड़ा अलग लग रहा है। कहीं पर गलती है क्या? 20.75 तो वो नो, ऐसे बनेगा, 00 कट जाएगा। तो हमको कितना हमको मिला? हमको अगर n बराबर करेंगे तो 1750 बटा में 175 कटेगा तो काट देंगे एक बार में इसको, और ये 10 बार में, तो n 10 बार में आ गया। ठीक है, n का मान हमको 10 आ गया। अब जो n का मान हमको 10 आया है, हम क्या करना है इसको, अब n का मान 10 आया मतलब कि कितना वर्ष में, 10 वर्ष, 10 वर्ष नहीं 10 सप्ताह लग सकते। nवें सप्ताह कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये था इसका 5.2 का 20वां सवाल था। ठीक है, अब इसको हम 5.3 हम आगे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे मिलते हैं अगला वीडियो में।